राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु चरणारविंद की जय। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। होता है ना ऐसा? बिल्कुल। पर कभी कोई इसके उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। तकिया देना। फैक्ट है ना ये बात भी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हार्ड जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, तुम्हारे मन के कारण तुम्हारा नाम ले। एकदम सही। फैक्ट है ना एकदम? बिल्कुल सही, एकदम यही होता है, यही होता है, ऐसा ही होता है बाबू जी। तो अपने को इससे लेसन क्या मिलता है कि अपने साथ खाली भगवान का नाम जाता है, अपने पुण्य कर्म जाते हैं, वो सब जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है ना? तो सही आज बात है। का टॉपिक एक तो मैं ले रही हूँ जो अपने श्राद्ध वगैरह करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब आ रहा है ना श्राद्ध का टाइम। हाँ जी, हाँ ये आज थोड़ा शेयरिंग करेंगे कि श्राद्ध क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे होना चाहिए। तो पहले आप बताइए कमलेश जी, आप लोग कैसे करते हैं? बस हम लोग जिस तिथि पे जिनका उनका वो स्वर्गवास हुआ था, उस तिथि को कर बनाते हैं। बस उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। ब्राह्मण पंडित मतलब उनको जिमाते हैं। लेडीज होते तो ब्राह्मणी को जिमाते हैं, जेंट्स होते तो ब्राह्मण को जिमाते हैं। गौ ग्रास देते हैं, मतलब खाली पेट देते हैं। हम लोग भी कोई पानी भी नहीं पीते उस समय। फिर पंडित जी को भोजन करवाने के बाद फिर पीपल को सींचते हैं, सूर्य भगवान को सींचते हैं। उसके बाद हम लोग चाय वाय पीते हैं। वेरी गुड। रेखा जी आप बताइए। हम लोग तो क्या, जैसे 15 दिन तक जो रहते हैं ना अपने श्राद्ध, तो उसमें रोज 2 रोटी देते हैं कि भाई छोटे बड़े कोई रहेंगे बहुत पीढ़ी बाय पीढ़ी के। और जिस दिन जब जो तिथि रहती है, उस तिथि को जो आपका उन्होंने वीडियो बताया। थोड़ा ठीक करिए, आपका वीडियो, आपकी फेस पूरा नहीं दिखता है, थोड़ा ठीक करिए। हाँ बस अब ठीक है, हाँ और बोलिए। जिस दिन जो तिथि रहती है, वो तिथि के हिसाब से करते हैं। जैसे अभी ये गए हुए हैं, अभी इनको तीसरा साल है ना ये। अभी तीसरा साल तब इनको श्राद्धों में मिलाएंगे अब। तो श्राद्धों में मिलाएंगे, फिर वही 8 ब्राह्मण जिमेंगे। अभी 30 तारीख को प्रोग्राम है। तो और फिर अमावस्या जब आती है ना, फिर अमावस्या को और 2-2 रोटी देते, 2-2 फल के और सब दूर तक देते। मतलब 2-2 फल के 16 ठिकान रखते। 16 दिन का रहता है ना पितर पाठ अमावस्या। किसको देते हैं? गैया को देते वो 16 दिन। अच्छा, और रोज भी गैया को देते 2 फल के। ओके। और जिस दिन तिथि रहे उस दिन फिर ब्राह्मण को जिमाते हैं। लेडीज का रात, जेंट्स का रात हो, और लेडीज का रात हो ब्राह्मण को जिमाते हैं। संतोष जी और आप उनके बताइए। हम भी यही करते हैं बाबू जी। जो तिथि पे जो गया हुआ है उनके नाम से ब्राह्मण ब्राह्मणी जिमाते हैं। फिर उनके कपड़े वगैरह, दक्षिणा, ये सब देते हैं और बस हाथ जोड़ लेते हैं बस। और गाय को गौ ग्रास खिला देते हैं। पहले पहले ब्राह्मण जिमाने से पहले गाय के लिए निकालते हैं सब खाना, और गाय को खिला के फिर ब्राह्मण को जिमा देते हैं और दक्षिणा और कपड़े दे देते हैं। ऐसा। तो तुम भाभी जी आप बताइए। अपने तो भाभी जी वो गया जी करवा दी ना ये लोगों ने, किरण ने रवि ने मिलके। हाँ तो इसलिए अब श्राद्ध नहीं करते हैं, बोलते हैं उनको अपन ने वो मुक्त कर दिया तो वापस मत बुलाओ।
अच्छा, तो कोई भी श्राद्ध नहीं करते? डर नहीं लगता है कि कुछ हो जाएगा नहीं करने से? अब अपने सबने मना ही किया है तो फिर क्या बोले, जो पितरों को अपन ने मुक्ति दिला दी है वहां गया जी में इतने दिन रह के, तो उनको वापस इनवाइट नहीं करना चाहिए। हम लोग इस चाची जी बोले थे ऐसा। अच्छा, कौन है इसमें? लकी है क्या? वीडियो बंद है लकी? लकी, आपका वीडियो क्यों बंद है? माइक चालू करिए, बताइए। सुन रहे थे अभी तक की बातें? माइक तो चालू करो, मौन व्रत है क्या? सॉरी सॉरी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, बोलिए, आप क्या करते हो? मैं तो पितरों को हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन राधे रानी को ही मानती हूँ। लेकिन लकी के फकीर जैसे जब हो जाए मंदिर में प्रसाद भेज देती हूँ बस। वो सब करते हो, है ना? करते हैं, लेकिन इसकी मंदिर में प्रसाद तो भेजना है। मंदिर में प्रसाद भेजना है? मंदिर में पंडित जी रहते हैं ना, उनको प्रसाद दे देते हैं। पंडित जी रहते हो तो सब लोग वही करते हैं। अब या आप लोग में सोचो, बच्चों को आप लोग सोचो कि गाय भी, मैं कह रही हूँ आप लोग सुनो, अब गाय भी उतनी है, पंडित भी उतने ही है। अब बेचारे वो 15 दिन में कितने लोगों का खाएंगे, और गाय बेचारी कितना खाएगी? कभी ये सोचा है आप लोगों ने? नहीं खाते, पंडित जी तो खाते ही नहीं है। हाँ, पंडित जी तो खाते ही नहीं है। हाँ, वो लोग वे लोग बोलेंगे कपड़े और 3 भर दक्षिणा ही जाने, लेके जाते हैं बस। आपके यहाँ एक रोटी खा लेंगे। एक पूरी खाते हैं बस, एक पूरी। बेचारे वो कितनी जगह खाएंगे, आप हाँ, सोचो। नहीं खाते। तो हम जो सबसे पहले हमारा जो हमारी दुकान का जो वर्कर है, नौकर, वो पंडित है बनारस का। तो हम उसी को बुला के अपने घर पे खाना खिलाते हैं, कि बाहर वाले मंदिर के पंडित नहीं खाते, ये लोग खाना खाते ही नहीं है, तो इनको खिलाते हैं हम। पहले हम लोग भी ऐसे ही खिलाते थे, हमारे मतलब नीचे कोई था, पर ये बोलते हैं कि तुम जिसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो उसको ससुर की तरह मत जिमाओ। क्या रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो? मतलब समझे, अब दुकान का सर्वेंट है तो उसको तो अपन तू 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 करके बुलाते हैं ना, तो ये कहते हैं ऐसे आदमी को मत जिमाओ जिनको तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ओ, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना वो है। अच्छा, हाँ, ये श्राद्ध क्यों करते हैं, ये बताओ। श्राद्ध क्यों करते हैं? जो अपने गए हुए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति होती है, बोलते हैं, उनको याद करते हैं इस बहाने हम लोग। वो साल में एक बार ही याद करके तृप्ति हो जाती है उनको, बाकी बेचारे 366 दिन भूखे ही रहते हैं। वो तो वो तो यही बनाया है, तो ऐसा ही क्या करूं। बस बनाया है, उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना? हाँ बस। और ब्राह्मण भी, पहले के जो ब्राह्मण होते थे वो बात अलग है। आज तो ब्राह्मण अच्छा खासे जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वैसी ब्राह्मण वाली बात ही नहीं है अब तो। पेट भरे हुए हैं। तो और पहले अब तो अब तो अब फंक्शन, तो भाभी जी, वो कपड़े भी, कई ब्राह्मण तो कपड़े भी नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं हमको कैश ही दे दो, हाँ 500 रुपया कपड़े दो के तो आएंगे। कपड़े के बदले कैश दे दो। हाँ, तो वो कपड़े आप लोग को धोती है और वो सब दोगे, वो लोग वो पहनते नहीं है, करें क्या बेचारे वो? हाँ हाँ, वो लोग पहनते नहीं, उनको अपने हिसाब से अपनी पसंद का तो चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण है ना। पहले ब्राह्मण ये होता था कि वो कुछ भी अर्निंग नहीं करते थे, और उनको इसी तरह से मिलता था सामान, उससे उनकी जीविका चलती थी। अब वो तो ब्राह्मण की बात रह नहीं गई है, खाली नेम से रह गए हैं। और अगर अपने इसलिए करते हैं कि हमारे पूर्वजों को उससे शांति मिलती है, तो हम भी पहले कहीं रहे होंगे ना, कोई तो उसमें जन्म में। तो अपने को कभी फील होता है कि हमारे लिए कोई कर रहा है, शायद हमको कुछ खास शांति मिल रही है? कुछ याद ही नहीं है। कुछ भी याद नहीं है। ये माँ ने भी बताया था ये, मतलब क्लैरिफिकेशन इसका। तो हम माँ की तो बातें कर रहे हैं कि अपने को कभी ये फील होता है क्या कि पूर्व जन्म में कहीं थे और आज हमारे लिए कोई श्राद्ध कर रहा है, या हमारी पसंद की चीज हमें खिला रहा है, या कुछ हमारे भी नाम से ब्राह्मण को दान दे रहा है, कर रहा है? कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। इसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो क्या है ना, इस बहाने दिया जाता है, खाली इस बहाने दिया जाता है। और ब्राह्मण बोलो या जो बोलो, लेकिन वो अपनी सेल्फिशनेस ये है कि हमें डर लगता है कि हम नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लगता है ना डर?
डर छोटी लगता है, डर। होता है, चलो कर दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो डर के मारे ही, डर के मारे करती हूँ। डर की वजह से करते। आप क्या करते हो भाभी जी? आ, मैं तो देखो कम से कम 20 साल से तो मैं श्राद्ध नहीं कर रही हूँ कोई भी, क्योंकि पापा जी ने, हमारे फादर इन लॉ ने कहा था कि, मतलब हमारी मदर इन लॉ की डेथ हुई ना, उसके बाद से ही पापा जी ने कह दिया था ये श्राद्ध राज सब बंद करो, किसी भी नीडी को खिलाओ, जिसको रियल में जरूरत है उसको खिलाओ, तो वो रियल में आशीर्वाद देगा। बाकी ये पंडितों को खिला खिला के कुछ नहीं होने वाला है, और खाते भी नहीं है वो। मम्मी के सामने आते थे, बोलते थे माता जी कितना खाए हम, बताओ एक दिन में सब खिलाते हम कितना घर खाएंगे। तो खाली दक्षिणा के लालच में आते हैं बस। बस तो पापा जी को हमारे बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उन्होंने तभी श्राद्ध करना बंद किया था। लेकिन इस बहाने हमें कुछ करना जरूर चाहिए। एक ये टाइम आता है तो अपने को ये लगता है कि भाई चलो इस बहाने कुछ हो जाए, तो गरीबों को खिला दो, कुछ दे दो। जैसे ब्राह्मणों को सामान देते हैं उसके बदले और दूसरों को कपड़े दे दो, खाना खिला दो, कुछ ऐसा करो कि उनको आत्मा को शांति मिले। तो एक बहाने से वो हो जाता है, ये बात है। कल सही तो हम तो पहले वहां जाते थे, टाटा हॉस्पिटल में लंच ऑर्गेनाइज कर देते थे उनके लिए। फिर ये जब से कोविड हुआ ना, तो वहां पे उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो ऐसे ही देखते रहते हैं, जहाँ जो जरूरत होती है, जैसा होती है, खिला देते हैं उनको। तो उससे हमको तो ज्यादा मन की शांति मिलती है कि भाई चलो हमने किसी भूखे को खिला दिया या कुछ कर दिया। बीच में तो क्या करते थे, अपना आरके से रामकृष्ण होटल से ना पैकेट्स बनवा लेते थे पूरी सब्जी के, तो वो रोड पे खड़े होके कितने लोग लेने आ जाते थे कि पूछो मत। वो खिला दो, किसी को भी किसी वे में भी करो, किसी वे में भी खिला दो, खिलाना है। और अगर सामान देना है तो सामान दे दो, जिसकी जहाँ पे जरूरत हो, अपना जहाँ पे कांटेक्ट हो, लेने वाले हो, वहां पे सामान दे दो। तो मुझे तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर ये 15 दिन में ही करते हैं भाभी जी आप भी? ये 15 दिन में, श्राद्धों के दिनों में ही? ऐसा कुछ नियम नहीं है, उस समय हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे पीछे कर देते हैं। बस करना है ये सोचा हुआ है, आगे पीछे कर देते हैं। तो उससे मुझे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है करने में। क्योंकि और दीदी, राधे राधे दीदी, क्योंकि 2 बार आता है ना साल में, जैसा एक बार भी श्राद्ध की तिथि में आता है, और एक बार जैसे जब जाते उस तिथि पे भी आता है, तो साल में 2 बार प्रोग्राम आता है ये। भाई 2 बार आए 4 बार आए, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो जब करना होता है, जो करना होता है, मैं तो नहीं, करती रहती हूँ। हाँ बस नहीं, जैसा अपनों करना है थोड़ा सा। श्राद्ध के हिसाब से मुझे नहीं रहता है कि भाई, अब लोग बोलते हैं श्राद्ध के टाइम में शॉपिंग नहीं करना चाहिए, कुछ भी नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन कौन आज बोले तो हाँ, ऐसे? क्यों नहीं खरीदना चाहिए, बताओ जरा। क्या मालूम। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय श्राद्धों का खर्चा हो जाता है ना। क्या हो जाता है? श्राद्धों में खर्चा ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए वो बंदिश बना रखे थे। वो बड़े लोगों ने उस समय वो ऐसे बंदिश बना रखे थे। नहीं वो नहीं, लोग ऐसे बोलते हैं कि उस समय शुभ नहीं होता है खरीदना, कुछ नहीं ऐसे बोलते लोगों हैं, की बात है। नहीं, लेकिन बहुत पुराने लोग बजट देख के चलते थे, जो हमारे से भी 2-3 पीढ़ी पहले वाले लोग, तो वो हाँ, बजट बना के चलते थे। उस महीने ज्यादा खर्चा होता था, तो उन लोगों ने ये रिवाज निकाल दी थी कि इस महीने हम कुछ नहीं खरीदेंगे। हो सकता है ये भी रीजन हो। हाँ, उनकी लॉजिक तो यही था। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है वो बेस्ट टाइम है शॉपिंग के लिए, हाँ, क्योंकि मार्केट में रश नहीं होता है उस समय, सब बिल्कुल। आराम से शॉपिंग करो। राधे 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 भाभी जी, एक राधे राधे। शॉपिंग उसी समय कर लेते हैं आराम से। तो बस उसके बिना आ रही है बीच में। આજે કેવા સવાલ છે? ये किसका है? सुरेश साई फोन कौन है? बहुत आवाज आ रही है, प्लीज माइक बंद करिए। एक एक मैं बताना चाहती हूँ भाभी जी, राधे राधे। हाँ बोलिए। राधे। वो एक बार राज दीदी ने बताया था, एक ये सच्ची घटना है कि किसी के यहाँ वो एक किसी के ऊपर के फ्लेयर में फ्लैट बिक रहा था, तो दूसरे को खरीदना था, उसको नीचे वाले को।
तो एक बार तो सोचा ये श्राद्ध के दिन थे, उसको इन्हीं दिनों में बेच के और फॉरेन जाना था। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है बराबर, थोड़ा मुंह नहीं दिख रहा है। हाँ ये लो अब दिख रहा है। तो हाँ। उसको फ्लैट बेच के जाना था और दूसरों को खरीदना था, और ये श्राद्ध के दिन ही चल रहे थे। तो फास्ट उन्होंने, शॉर्ट में बोलिए, जरा फास्ट बोलिए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, श्राद्ध के दिनों में वो फ्लैट खरीद लिया। एक बार तो सोचा शुभ नहीं है, लेकिन वो बाद में उनको इतना अच्छा रहा, वो फिर बाद में उस फ्लैट के रेट भी बढ़ गए और वो लोग फिर बेच के चले गए। तो मतलब श्राद्धों में खरीदना तो मतलब उनके लिए बहुत शुभ हो गया, अच्छा हो गया। हम तो कह ही रहे हैं, वो तो बेस्ट टाइम होता है काम के हाँ, लिए। वो राज दीदी बोलते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स ही होते हैं ना। वो कभी भी अपने को, हम कुछ खरीदेंगे लेंगे तो वो लोग खुश होते हैं, वो कभी भी अपने को ऐसा खराब नहीं होएगा कभी भी, वो ऐसा लोग बोलते हैं। कह रही हूँ, कोई रीजन नहीं है, खाली लोगों की मान्यता बनी हुई है। बाकी कोई हाँ रीजन नहीं है कि उस समय शॉपिंग नहीं हाँ, करो या अच्छा कोई काम नहीं, नहीं करो या हाँ कुछ नहीं। हाँ, रीजन नहीं है। कोई नहीं मानता ये सब। कोई नहीं मानता है। तो वही है कि अपने अपने सोचने का ढंग है भाई, किसी को ये बातें फोर्स नहीं की जा सकती हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगी, सब लोग शांति से सोचिए इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पहले मम्मी के यहाँ भी यही होता था, मम्मी को बहुत रहता था। अब वो मेरिन ड्राइव में रहते हैं, वहाँ एक मंदिर है, वो ब्राह्मण बेचारा कितने लोगों का खाएगा वो मंदिर में। उसको भेजते थे तो भी बोलता था क्या करें बताइए, इतनी थालियां आके लग गई हैं, कौन खाएगा इतना। वेस्ट ही होता था सब। तो वही कह रही हूँ, फिर ये हुआ कि चलो भाई वो दे दो, अनाज वगैरह दे दो। तो बोला इतना अनाज भी क्या करेंगे हम, आप लोग को 15 दिन में ही याद आता है क्या देना, साल भर में दो तो कुछ काम भी आए। तो वो अपने सोचते नहीं है, खाली एक डर मन में बैठा है, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं कुछ हो नहीं जाए, लेकिन कुछ होता होता नहीं है। और और अब अपने छोड़ नहीं सकते हैं बाबू जी, अब जो आदत पड़ गई, जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे, अब छोड़ नहीं सकते हम। कुछ नहीं, जिस दिन माइंड में ये आएगा ना कि ये हम नहीं ठीक कर रहे हैं, उस दिन से चेंज हो जाती। मन ऐसा में कुछ डर है मन में। निकालो ना, वही तो बात है। डर निकालो ना कि बेकार का डर है, कुछ नहीं होने वाला है। और जो होना होगा अपने कर्मों के हिसाब से होगा ही होगा ना। ये तो नहीं है कि श्राद्ध कर रहे हैं तो फिर बयान नहीं होता है क्या पूरे साल, ये बता दो। एक्सीडेंट नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो फिर सब होता ही है ना। तो सोचना चाहिए, अपने को सोच समझ के करना चाहिए जो भी काम कर रहे हैं। आज मीनाक्षी ने भी ज्वाइन किया है, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। अच्छे राधे राधे। सुशीला जी आपका प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। तो हम वही बताने जा रहे थे, अभी मीनाक्षी ने हमको एक बहुत अच्छा आइडिया बताया। अभी कल ही वो करके आए अपने पार्लर में, मालूम है ये संगीता ज्वेलर के पास सुबह सुबह 8 बजे है ना, जैनीज सब नाश्ता देते हैं पुअर। मालूम है किसको मालूम है? हाँ, मेरे को मालूम है, मीनाक्षी ने ही बताया था। अच्छा। हाँ, लकी वो हिरसन के सामने, हिरसन हाँ के बाजू। हाँ। तो मुझे तो नाश्ता, आइडिया बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ रातों बहुत के अच्छा। टाइम में आगे पीछे कभी भी खिला दो अपने हाथ से, तुम किसी को गरम गरम दे रहे हो नाश्ता, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और 200-250 लोग बोल रहे हैं कि आते हैं वाले भी। और श्राद्धों में खिलाओ तो बहुत अच्छा है। हाँ, और कुछ झंझट नहीं है, अपना बर्तन लेके आते हैं, अपने को खाली सर्व करना है। बहुत अच्छा है। कांटेक्ट करके रिजर्वेशन करा लो, अपना जो देना है बता दो, वो लोग बना के लाएंगे, वहां सब सेटअप करेंगे। आपको तो जाके खड़ा होना है और सर्व करना है खाली। कितनी अच्छी बात है बताओ। 200-250 आदमी और खाते हैं खाना। हाँ, 200-250 स्ने, खाते हैं ना मीनाक्षी? स्नेहलता जी, सॉरी मैं डिस्टर्ब, मेरे हाँ को कफ बहुत, खांसी बहुत आ रही है, इसीलिए हाँ। मैंने वीडियो बंद किया है। नहीं तो माइक बंद कर दीजिए बस, शक्ल दिखने अच्छा, दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं मुझे खांसी बहुत है ना, इसीलिए मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ थोड़ी सी, इसीलिए। माइक बंद हाँ, कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ, अच्छा, माइक ठीक। माइक बंद कर दीजिए बस। हाँ बस। हाँ तो समझ में आया ना ये श्राद्ध का आप लोगों को? और दूसरी बात क्या है इसमें, अगर ऐसा लगता है तो सबसे अच्छा काम है उस समय ज्यादा से ज्यादा भजन करो, नाम जाप करो ना।
और ऐसा लगता है कि भी हमारे पूर्वज को मिल रहा है तो अच्छा है ना, उनको ये मिलेगा। वैसे मिलता नहीं है पूर्वजों को कुछ भी। जो अपने कर रहे हैं ना उसका फल अपने को ही मिलने वाला है। पूर्वज तो अपनी अपनी लाइन में जहाँ गए थे चले गए, अपना उनका लय बताया ना। अपने भी तो कोई कहीं किसी के पूर्वज रहे होंगे ना कभी। अपने को कभी भी फील होती है ये क्या बात, वे हमको ये अच्छा लगता है तो आज हमको वो श्राद्ध है तो वो खिला रहे हैं, हमारा पूर्व जन्म का बेटा या बेटी या कोई भी है। कुछ नहीं फील होता है ना कभी। तो नाम जाप करो, ये इस तरह का कुछ करो, भगवान का नाम लो, वो ज्यादा अच्छा है। और नीडी को दो, कुछ भी देना है या खिलाना है मेरे हिसाब से तो। बाकी सबके अपना अपना सोचने का ढंग है। और मुझे तो वो मीनाक्षी का आइडिया बहुत अच्छा लगा कि भाई वहां जाके खिला दो, श्राद्ध में खिलाना है उसके अलावा भी खिलाना है। तो वो सब ब्राह्मणों का उसका झंझा, वो कौए को देते हैं। अब कौए भी बेचारे कितना खाएंगे बताओ एक दिन में। बांग्ला में अब कितना खाएगी वो एक दिन में बताओ। तो क्या रोटी सब्जी देते हैं क्या उधर? हाँ नहीं, रोज अलग अलग रहता है। तो कौन कभी डिसाइड करता है? वो जैन सब जेंट्स है, वो लोग का ग्रुप है। तो वो लोग ने सब फिक्स किया है कि आज चलो जलेबी फाफड़ा खिलाने का है। चाय तो रोज रहती है। तो कुछ कैश ले कभी लेते हैं क्या जो देता है उससे? खाली वो कैश लेते हैं। अच्छा। जिस दिन का जो आइटम रहता है ना वो हिसाब से वो लोग कैश लेते हैं। हाँ, 8,000 9,000 ऐसा कुछ अच्छा। आगे पीछे रहता है। तो जैसा मगर मैं बहुत हिसाब से। लाइन दो, एक साइड लेडीज एक साइड जेंट्स, सिस्टमेटिक सब लोग टर्न बाय टर्न आके चुपचाप लेके निकल जाते हैं। और बहुत जन तो ऐसा है कि वो दुकान बंद रहती है तो उधर ही अपने सामने ही बैठ के सब लोग खा लेते हैं कि हाँ। इतने, और चाय भी देते हैं। बहुत अलग अलग आइटम। एक बार हमने दिया तभी वो लोग मेंदू वड़ा, इडली और कभी जलेबी फाफड़ा, लाइव एक आध बार तो वो लाइव भी देते हैं डोसा बना के। इतना बहुत अच्छा है। तो कितनी अच्छी एक बात है। हाँ, एक बार खाली सुबह देख के आने का, उधर ही जाके देखने का। बाद में उधर वो 2-4 जन जेंट्स खड़े रहते हैं, वो जैन है तो वो लोग को भी पूछ सकते हैं। नहीं तो और एक बार देख के आओ। बाकी तो मेरे पास नंबर है वो लोगों को, चाहिए तो मैं देख। नहीं तो 8 पौने 8 8 बजे जाके उधर खड़े रहेंगे ना तो 2 साइड लाइन है, बीच में वो लोग अपने को खाली जाके खड़ा रहने का है और देने का। आज का क्या चीज है वो लोग अगले दिन वो लोग हम लोग को बता देते हैं कि ये आइटम। अभी हमने सोचा है और कि खड़े महीने में होके एक अपने बार हाथ से सर्व कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाओ और सर्व करो अपने हाथ से। मेरा सब वो पोता भी आया था इतना छोटा, मैंने 9 देखा, फोटो आपने भेजी थी ना। हाँ, तो हाँ, वो भी आया, उसको भी बहुत अच्छा लगता। वो भी सीखता है ना वो बहाने थोड़ा। बच्चों को ऐसे ही तो संस्कार मिलते हैं ना। हाँ, बहू भी आती है, हम दोनों तो जाते ही है। मैंने भी वो भी हमारे बेटे को बोला ना तो बोला मम्मी मैंने वहाँ कई बार देखा तो लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि भी कैसे होता है क्या होता है। तो जैसे ही मैंने बोला बोले बस मम्मी आप बुकिंग करा दो। हाँ। और एक कुणाल करके एक है, मेरा बेटा है ना उतना है, तो उसका मैं नंबर देगी तो आपको जो बात करने का है तो कर देना। और क्या मैं बात भी करना है। अब अगर कुछ किसी को भी खिलाने का है, कोई जिसको भी पूछेगा खिलाना है इंटरेस्ट है तो मीनाक्षी से नंबर ले लेना। और बहुत अच्छी तो। चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और अभी शीरा दिया था तो इतना गरम गरम शीरा, ऊपर ड्राई फ्रूट ये वो डाल के, ऐसा वैसा नहीं। इतना तो घी अंदर दिखता था, ऐसा नहीं। उपमा भी हमने कल खिलाया, शीरा भी खिलाया, पर दोनों इतना गरम गरम और देख के अपने को खाने को मन करेगा इतना अच्छा। वो लोग ऑर्डर से ही बनवाते हैं। और चाय दिया और केला, कल वो आइटम थे। वो लोग का सब फिक्स ही रहता है कि आज क्या खिलाने का। तो पूरा नहीं महीने बहुत का अच्छा सब है। अलग अलग। मुझे तो तो अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगा वो आइडिया, और पास का पास है एकदम, कुछ वो नहीं है। और चलो। थोड़े, हाँ, थोड़े अच्छे भी आते हैं कि जिसको कोई करने वाला नहीं है, जिसके पास कम पैसा है, कोई अकेला जेंट्स है, तो ऐसे भी आके बेचारे खड़े रहते हैं। अच्छा मिल रहा है और तो वो लोग को भी खाने को मिलता है, गरम गरम खाने को मिलता है। ठीक बात वो है। भाभी जी वो ललता भी करती है ना, ललता। वो खाली पावड़ा का करती है ना नहीं गणपति। नहीं नहीं नहीं, वो रोज शनिवार और मंगलवार को। और अच्छा वो बाहर खाना रखती है
पहले तो वो सब्जी पूड़ी रखती थी, अभी वो खाली खिचड़ी रखती है, खिचड़ी। मगर उनका तो खुद का है ना, हाँ, वो खुद करते हैं। और अपने को तो क्या, हम इतना कर नहीं सकेंगे, मगर ये नहीं, लोग हम सब रेडी देते हैं तो हम लोग जाके खिला सकते हैं। अपन एक बार खिला के आए थे ना, लड्डू लेके गए थे, हाँ। जलेबी चलो लेके गए ठीक थे। है। अब सबको बाकी सबके अपने अपने एक सोर्सेस बार समय, हम तो जस्ट हम एक लोग आइडिया गए थे बताना लड्डू चाहते थे कि भाई ऐसी चीज हो सकती है। हाँ बराबर है, एक बराबर है। तो शांति से दिमाग से सोचो, शांत दिमाग से, कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या लाभ है, और कौन सा चीज करना ज्यादा अच्छा है। सबको भगवान ने बुद्धि दी है, अपने आप सोचो और उस हिसाब से करो, बिकॉज दीज थिंग्स कांट बी फोर्स्ड ऑन एनीवन। अपनी सोच की बात है, अपने जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। हम बोलेंगे ये ऐसा करो वैसा करो तो कोई नहीं, और मैं कहूंगी भी क्यों कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ये जस्ट एक आइडिया बता रहे थे। तो श्राद्ध में सोचो कि भी हम क्या कर सकते हैं, जो उससे कि अगर ये भी लगता है कि चलो पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, तो पूर्वजों को भी रियल में शांति मिले तो ये अच्छा लगेगा ना। बोलेंगे ये क्या पागल के जैसे कुछ भी कर रही है, मेरे को तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, इसका एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसा तो करो कि भाई जिससे उनको भी शांति मिले मन को, और अपने मन को भी शांति मिले, है ना। तो ये तो हो गया, एक हो गया। अब दूसरी बात है, आज 2-3 पॉइंट्स इसी तरह के डिस्कस कर रहे हैं। एक क्या होता है कि किसी की डेथ होती है ना, तो उसके बाद में मोस्टली जो है ना ये करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, या कोई भी इस तरह का कुछ करते हैं, नियम लेते हैं लोग रोज गीता पाठ का, इसका उसका। तो उससे आप लोगों को क्या लगता है कि भाई उसको उसका फल मिल रहा है जो चला गया? हाँ जी, लगता है करते हैं ना, उसके नाम की हाँ करते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। एकादशी लोग करते हैं उसके नाम की, साल भर तक में एकादशी करेंगे। तो क्या लगता है कि जो चला गया उसको उसका फल मिलता है क्या? पता नहीं भाभी जी, राधे राधे, लेकिन कहते तो हैं। करते हैं लेकिन पता नहीं, है ना। हाँ, कुछ और नहीं। कोई बताएगा? सब करते हैं? करते हैं। उनको करते उनको नहीं मिले तो अपने मन में शांति होती है, भाई हमने कर दिया उनके निमित्त, अपने मन में बहुत मतलब सुकून होता है, शांति मिलती है। हैं। लोग ऐसा सोचते हैं सिंसियरली, हम सब करो। हाँ, तो इसका क्या होता है, देखो सीधा सा हिसाब किताब है, 100% ट्रू है ये बात, कि हम जो करेंगे वो हमारे साथ जाने वाला है, अच्छे या बुरे कर्म वो हम करेंगे। अब बीमार संतोष जी हैं और मैं दवा खाऊंगी तो मेरे को तो फायदा नहीं होगा ना उसका। तो सीधी सी यही थियरी है कि इंसान जो करता है वही उसके काम आता है। दूसरा करेगा उसके लिए, पाठ करे पूजा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय जो हम करते हैं ना, खाली ये धोखा देके कि भाई वो चला गया उसकी आत्मा की शांति मिलेगी इसलिए गीता पाठ कर रहे हैं या इसलिए 11 कर रहे हैं, वो वैसा नहीं है। सीधी सी बात यह है कि हम अपनी मन की जरूर शांति मिलती है। उस समय हमारा मन इतना विचलित रहता है, इतना शोक में रहते हैं, कि भगवान का नाम लेने से शांति मिलती है अपने को। बिल्कुल। तो इस धोखे में नहीं रहना कभी कि जाने वाले की कर्म में वो ऐड होगा। वो तो अपना कर्म जो था वो करके गया, अपने साथ लेके गया। हमें भी अगले जन्म में उसका कुछ तो पुण्य मिलेगा जो कर रहा है, जो करता है गीता पाठ। और अपने जैसे हरि गीता पढ़ते थे, नहीं, अगले किसके, अपने अगले जन्म में कि उसके अगले जन्म में? अपने अगले जन्म में। अपने अगले जन्म में या इसी जन्म में, वो एक अलग बात है, लेकिन जाने वाले को नहीं मिलेगा। जाने वाले को, पर अपने को उसका पुण्य मिलेगा। अपने को तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान का नाम कैसे भी भाव से लो मिलेगा ही ना वो तो। बल्कि उसमें ज्यादा मिलता है क्योंकि आदमी दुखी होता है और दुख में ही भगवान को याद करता है। तो उस समय सच्चे मन से हम याद करते हैं भगवान सही को, बात यही। क्योंकि मन दुखी होता है उस समय, तो उसका ज्यादा फल मिलेगा। बाकी तो खाली भजन और उसकी खाली माइंड में सीधी चलती रहती है, आरती में भी मन नहीं लगता है, लेकिन उस समय मन इतना दुखी होता है कि रियल मन से याद करते हैं भगवान। और एक बात ये भी होती है भाभी जी, जैसे 10 दिन 12 दिन सब लोग आके बैठते हैं ना, तो अपन ये भगवान का पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं ना, तो वो अच्छा रहता है कि फालतू इधर उधर की बातें नहीं होती है, गपशप नहीं होते हैं।
और भगवान का पाठ करते रहते हैं, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। 12 दिन वो तो टाइम ठीक पास ही कर। है, हाँ वो तो ठीक बात है। हाँ, नहीं तो इधर उधर की बातें करते रहते हैं बस सब जने इकट्ठे होके आके। तो हरी, हाँ हाय राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, अब एक इसमें तीसरी बात और है, मृत्यु भोज। क्या होता है मृत्यु भोज, बताओ। वो सबके मरने के ऊपर सब बोलो। लोग को खाने के लिए बुलाते हैं 12 दिन के बाद, 12 दिन में, हाँ 13वें पे, 12वें दिन पे। 12वें दिन। 12वें दिन पे। हाँ, तो वो खाने का अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए एकदम। सही है। ऐसा नहीं बताओ, आप खाते हो या नहीं, वो नहीं, बताओ। मैं नहीं खाती, मैं जाती ही नहीं ऐसे ज्यादा किसी के नहीं नहीं, खाने हम के लोग टाइम तो पे, कभी नहीं जाते। कोई अपना घर का जैसे क्लोज हो गया दिल्ली में जैसे कहीं भी, वो बात अलग है, एकदम क्लोज। और नहीं तो मैं किसी के यहाँ ऐसे खाने के टाइम जिस दिन होता उस दिन कभी जाती ही नहीं मैं। और बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है? नहीं, हम लोग तो जैसा होता है वैसा कर लेते, जाते भी है और खाते भी है। हाँ, हम लोग तो प्रसाद मानते हैं उस चीज को मैं कि भी बड़ों का खाती हूँ, आशीर्वाद है, प्रसाद है ये। मैं तो अच्छा खाती हूँ। हम खाते भी और जाते भी है। अच्छा। कोई शेयरिंग करो, कौन कौन क्या करता है। देखो, मैं इससे कनेक्टेड है ना, पहले एक पोइट्री पढ़ रही, कविता। ठीक है, ध्यान से सुनो। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही माता। रिपीट करूं कि सिंगल में समझ में आ रहा है? नहीं, सिंगल में। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे भाता। वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे भाता। पति के चिर वियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाती, तुम्हें पीर नहीं होती। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, धर्म यही कहता है बंधुओं, मृतक भोज मत खाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं, मृतक भोज मत खाओ। चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा, पड़ा चेतनहीन जहां पर वज्रपात दे मारा। खुद भूखे रहकर भी परिजन तेरहवें ही खिलाते, अंधी परंपरा के पीछे जीते जी मर जाती। इस कुरीति का उन उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ, धर्म यही कहता है बंधुओं, मृतक भोज मत खाओ। आया समझ में? बहुत क्या अच्छी है कविता। क्या समझ में आया, बताओ। मतलब वही, कोई लेडी विधवा खाना भी नहीं। है, आप उसके यहाँ खाना खाते हो तो ये क्या अच्छी बात है, मतलब पीड़ा नहीं होती तुम्हारे मन में। कोई और का लोग तो क्या है ना, जैसे गांव वगैरह में है जो पुअर हैं थोड़े, उनके पास पैसा नहीं होता है, लोन लेके उनको खिलाना पड़ता है पूरे गांव का या अपनी बिरादरी को भी मेरे महाराज की मदर एक्सपायर हुई। कर पाते। हाँ, अभी हाँ, मेरे महाराज है ना, उसकी मदर एक्सपायर हुई तो बोलता है मेरा 1,70,000 का कर्जा हो गया। वही मैं कह रही हूँ ना, ये कितनी गलत मान्यताएं हैं सब। बल्कि छोटी जात बहुत करती है। चलो अच्छा, अब ये रहने तो, आप छोटी क्लास नहीं, बड़ी क्लास तो और उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के करती है। उनको कम से कम कर्जा तो नहीं होता है ना, ये लोग तो बेचारे यहाँ वहां से। ठीक है, लेकिन वो कुरीति तो है ना। ये थोड़ी है कि पैसा है तो तुम गलत काम करोगे और पैसा नहीं है तो वो लोन लेके करेगा। मैंने उसको कितना समझाया कि तेरे में जरा सी तो अब तुम लोग सुधरो। जो पोइट्री मैंने सुनाई ना, उसका मैं थोड़ा मीनिंग बताती हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। और अपने को विचार करना चाहिए इसके ऊपर, बुद्धि दी है भगवान ने, सोचना चाहिए। ये नहीं कि लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सोचो समझो, जो लोग कर रहे हैं उनके उनके नसीब का है ना, जो हम करेंगे वो हमारे साथ जाने वाले है ना, सीधी सी बात है। सुनो, मृत्यु भोज से ऊर्जा नष्ट होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है,
कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो उसके साथ इस संकट की घड़ी में जरूर खड़े हों, तन मन धन से सहयोग करें। ये नहीं कि नहीं जाएं, मन धन से सहयोग करो, लेकिन 12वीं या 13वीं पर मृतक भोज का पुरजोर बहिष्कार करें। महाभारत का युद्ध होने वाला था, अतः श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संधि करने का आग्रह किया। दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वो चल पड़े। दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर कृष्ण ने कहा, सबको मालूम है ना, दुर्योधन ने खाना उन्होंने कहा नहीं खाएंगे। संपत्ति भोज्यानी आपदा भोज्यानी वा पुण्य, मतलब जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। हाँ, तभी करते हैं। लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वाले के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में मुख्य 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिनमें प्रथम संस्कार गर्भधान एवं अंतिम तथा 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। 16 संस्कार जो बनाए गए हैं ना, पहला जन्म है और लास्ट का मौत का है। इस प्रकार जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया तो ये 13वीं का बोझ कहाँ से आ गया। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारे समाज का तो ईश्वर ही मालिक है। जिस भोजन बनाने का कृत्य रो रो कर हो रहा हो, जैसे लकड़ी फाड़ी जाती है, आटा गूंथा जाता है तो रोकर, पूड़ी बनाई जा रही है तो रो रो कर, यानी हर कृत्य आंसुओं से भीगा हुआ है। ऐसे आंसुओं से भीगे निकृष्ट भोजन अर्थात 12वीं या 13वीं के भोजन का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर समाज को एक सही दिशा दे। जानवरों से भी सीखें। जिसका साथी बिछुड़ जाने पर वह उस दिन चारा नहीं खाता है, जबकि 88 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव है। जवान आदमी की मृत्यु पर हलवा पूरी पकवान खाकर शोक मनाने का ढंग रचता है। इससे बढ़कर निंदनीय कोई दूसरा कृत्य नहीं हो सकता। यदि आप इस बात से सहमत हो तो आप आज से संकल्प लें कि आप किसी के मृत्यु भोज पर ग्रहण नहीं करेंगे और मृत्यु भोज प्रथा को रोकने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। हमारे इस प्रयास से यह कुप्रथा धीरे धीरे एक दिन अवश्य ही पूर्णतः बंद हो जाएगी। बोलो अब किसको क्या बोलना है इसके बारे में। हमको भी ये बातें नहीं मालूम थी, लेकिन जब मालूम पड़ी तो हमने फिर बंद कर दिया ये भोजन करना वगैरह। तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन दिया, बहुत तरह की बातें कही। ठीक है, आप क्या होगा तो हम भी नहीं खाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जितने कम खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बार नियम ले लिया तो ले लिया, फिर हमने चेंज नहीं किया। नहीं, नियम ले लेते हैं तब अलग बात है। और मन को शांति मिलती है बहुत। हाँ। मन को बहुत शांति मिलती है ये सोच के कि चलो उसके यहाँ का एक तो कम हुआ खाने वाला कम से। तो अपने अपने सोचने का ढंग है, लेकिन ये सब बातें मालूम होने के बाद फिर अपने को अपने हिसाब से विचार करना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन भाभी जी, जिनके घर हम जाते हैं वो खाना खिलाए बिना आने ही नहीं देते, मानते ही नहीं है वो। नहीं देखो ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर आप समझ लो आप बीमार नियम हो, ले लेते हैं, अगर हम नियम ले लेते हैं फिर हमारे पे अपने पे कंट्रोल रहता है। बस वही मैं कह रही हूँ। बोल दो भाई हमने नियम लिया हुआ है, नहीं खाते हम, तब कंट्रोल रहता है, तब कोई नहीं करता। कुछ तब नहीं कोई नहीं बोलेगा।
बिल्कुल। वही तो अपने बहाने ढूंढते हैं ना हर चीज के लिए। अच्छा नहीं, सपोज आपके उस दिन एकादशी का व्रत है तो आप खाओगे क्या? नहीं नहीं, खाओगे ना। यही अपने मन की बात है तो बस। आपने नियम लिया हुआ है भाई, नहीं खाएंगे अच्छा, हम। आप सोचो दुखी मन से जो बन रहा है खाना और वो आप खाओगे तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी बढ़ेगी ना, वो बात है। बिल्कुल। तो एक तो ये पॉइंट था। अब दूसरा एक पॉइंट है कि कोई बीमार होता है तो विजिट करने जाते हैं, है ना? विजिट करने जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं या वो घर आ गया तब जाते हैं। फिर उसका खाना पीना सब, चाय नाश्ता सब सब चालू कर देते हैं। होता है नहीं? बिल्कुल वही तो। बहुत जगह तो हॉस्पिटल में लोग बड़ा हाँ, दो रूम ले रखे हैं, हॉस्पिटल में भी। नाश्ते का अरेंजमेंट हो रखा है, सब हो रखा है। उधर हाँ वो बेचारा बीमार पड़ रहा है, करा रहा है, और दूसरी से रूम में नाश्ता कर रहे हैं लोग आराम हाँ हाँ, नीचे कैंटीन ले जाएंगे, चलो नाश्ता करो, ये करो वो करो सब। से। तो ये क्या सही लगता है आप लोगों को? नहीं, लेकिन जब उस समय खाने का टाइम होता है तो उस समय पेट को चाहिए कुछ तो खाने के लिए। तो पेट को चाहिए तो हॉस्पिटल में एंटर करते हैं कि पहले बाहर रेस्टोरेंट से रहते हैं वहां नहीं खा के बाहर, चले जाओ। यही बस वो घर वाले सब जबरदस्ती करते हैं, नहीं 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 नहीं, करो कोई करो करो। जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो हमारा ही मन ढीला पड़ जाता है कि खा रहे हैं सब, हाँ, चलो हम भी खा लेते वही हैं क्या। सामने वाला बोलता है तो हम ढीले पड़ जाते हैं, ये बात है। लेकिन जब मन में ये होगा कि हम गलत कर रहे हैं तो कभी ढीले नहीं बिल्कुल पड़े। बिल्कुल, बस यही। बात पे विचार ही नहीं किया गया एक्चुअली। हम्म। आगे से मुझे लगता है हम लोगों को एक ये भी नियम लेना चाहिए कि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां पे पानी भी नहीं पीने का, अपनी बोतल ले जाओ साथ में, पीना ही अच्छा, है इतना तो। नहीं और ऐसा बात। लगता है कि भाई दूर से जा रहे हैं, हम यहाँ से पार्टी से थाना जा रहे हैं, ऐसा लगता है अभी भूख का टाइम हो जाएगा। इतने रेस्टोरेंट पड़ते हैं, रास्ते में खा के फिर चले जाओ ना हॉस्पिटल में, या विजिट करने के बाद खा लो आके बाहर। तो हॉस्पिटल में तो सभी लोग नहीं खिलाते हैं बाबू जी। अच्छा, हॉस्पिटल सभी में तो खिलाते सभी लोग हैं? कोई नहीं खिलाते ज्यादा। सभी नहीं खिलाते हैं मान लिया, चलो, लेकिन खिलाते तो हैं। हाँ पता नहीं, हम लोग का तो इतना, मेरा तो काम नहीं पड़ा इतना किसी के यहाँ गए हो और फिर नाश्ता किया हो, ऐसा किया हो, मेरे को तो याद नहीं। हॉस्पिटल खिलाते जाने तो भाभी, है आज। हॉस्पिटल में तो कोई नहीं खिलाते भाभी आजकल। अरे बहुत लोग खिलाते पानी हैं, भी नहीं पिलाते हैं, पानी भी नहीं 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 पूछते हैं कोई भी। पिलाते। बहुत नहीं लोग। पूछते हॉस्पिटल में हैं। तो हाँ, अच्छा अपने चलो, को प्यास होती है तो बहुत जगह बने हुए हैं, अच्छा अपन एक वहां से पी लेते हैं, लेकिन वहां तो रूम में तो नहीं पियेंगे उनके पास है बहुत बैठ है। के। नहीं, कमलेश ये मैं तो इन दिनों इतनी बार हॉस्पिटल रह ली हूँ ना, तो और घर में भी कोई पूछने आते हैं ना, तो बेचारे सब मना ही करते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं लेंगे। कोई कुछ मतलब समझदार ही आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन होती है, तो वो ऐसे कभी नहीं करेगी कि अपने को तकलीफ दे। वो लोग मना ही करेंगे, कितने ही नौकर चाकर चाहे अपन रख लो, लेकिन वो लोग नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं नहीं, खाते हैं। आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं ना वो मैंने बहुत समझदार आ रहे हैं, लेकिन इतने समझदार सब जगह नहीं नहीं, जाते। हमारी तरफ तो बहुत ऐसे लिहाज रखते हैं, बहुत। मैंने देखा है भाभी जी, एक हाँ किसी का नाम नहीं लूंगी, कि उसके लटकोता हुआ था तो हाँ बाजू का रूम भी ले लिया था हॉस्पिटल में, और सब हाँ। मिलके नाश्ता पानी सबको कराते थे। नहीं, बस बच्चा दो हुआ वो दिन भाभी देखो अलग बात है, बच्चे होने की कि अलग बात। बच्चा हुआ है, खुशी का हाँ मौका है, बहुत खुशी का अरे तो मौका। कोई खुशी का मिठाई मौका का है तो टुकड़ा खिला दे, सारी खुशी हो रही मिठाई है का क्या? टुकड़ा खिला दे, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे पूछ, अपन बीमार हैं उस टाइम पूछने के लिए कोई आता है नहीं, तो कोई बीमार खिलाते पिलाते नहीं है, घर में भी आते हैं तो अवॉइड ही करते हैं, कोई नहीं नहीं लेता है चलो, नहीं, ज्यादा घर में करके। है सुशीला जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके बहुत। साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं, मेरे साथ तो मैं बहुत देखती हूँ। नहीं, घर में आते हैं तो लोग चाय पिला देते हैं, नाश्ता कराते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कोई नहीं तो कराते। अच्छा देखो, अब उसमें डिस्कशन की कोई बात नहीं है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस अलग 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 अलग। है। खिलाने पिलाने के अलावा भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो वो बेचारा पेशेंट तो आईसीयू में है, एक बार में एक जन को बाई चांस जाने भी देते हैं अंदर, तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें अंदर जाके अपनी शक्ल दिखानी ही क्यों है? वो बेचारा बीमार पड़ा है और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो देख के स्माइल तो दे दे कम से कम। अब वो 2 घंटे तक यही करता रहेगा पेशेंट पड़ा पड़ा। या बीमार, आईसीयू में तो उसको देखने के लिए जाते हैं। पहले मेरी बात सुनो। अच्छा वो भी ठीक है, चलो। अब घर में एक ही जन है संभालने वाला, आजकल कोई जॉइंट फैमिली तो है नहीं कि 10 जन है, चलो एक अंदर संभाल रहा है, एक बाहर संभाल रहा है, एक नीचे संभाल रहा है।
अब 2 जन है, वो अंदर पेशेंट को संभालेगा कि बाहर विजिटर को संभालेगा, ये बताओ। फिर ऊपर से नीचे पास देने जाओ सबको। हाँ, पास देने जाओ। और लोग तो ये है कि अगर चलो बॉम्बे हॉस्पिटल में पेशेंट है, आज उस साइड में जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, मिल दोपहर का जाते हैं। टाइम है, तो पास खरीद के वो पेशेंट को विजिट करने चले जाते। ये नहीं सोचते हैं कि पेशेंट का रेस्ट का टाइम है, इस समय जाना नहीं अलाउड है। पास खरीद के और विजिट करके आते हैं, खाली शक्ल दिखा के आते हैं कि हाँ भाई हमारा एक वो रूटीन पूरा हो गया आने का, हाजिरी लग गई है। ये करते हैं लोग, सब नहीं करते हैं, लेकिन अपने को ये सब बातें सोचना चाहिए बस। अपने को नहीं करना चाहिए। और जाके भी क्या होगा भाई, तुम्हें फोन करके पूछ लो, मैसेज डाल के पूछ लो, सीधी सी बात है। विजिट करना ही क्यों जरूरी है? और बहुत क्लोज है, बहुत कुछ है तो विजिट कर लो, तो इंसिस्ट मत करो ना कि अंदर जाके उसकी शक्ल ही देखना है आईसीयू में जाके। मैं तो ये सब चीजें ना सफर कर चुकी हूँ बहुत, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसीलिए मैंने इतने स्ट्रिक्ट लाइफ में रूल बनाए हुए हैं ना कि तो इतनी मुसीबत हो जाती है। जो भी आ रहा है विजिटर, हमें एक बार तो अंदर हुआ है यार, क्या कर लोगे अंदर जाके, वो बेचारा आईसीयू में पड़ा है पीछे, उसको तुम्हें जाके करना क्या है? तो बताओ, हम बता रहे हैं ना आपको जो पूछना है। नहीं हम इतनी दूर से आए हैं तो एक बार देख ले। अरे भैया तुम इतनी दूर से आए हो तो मत आओ, लेकिन पेशेंट को तो मत तकलीफ दो। और डॉक्टर भी अलाउड नहीं करते हैं, वो जबरदस्ती चले जाते हैं, डॉक्टर अलाउड नहीं करते आईसीयू में। हमने देख लिया ना, बता देंगे कि आप आए थे भाई, हाँ। ये हाल है। तो बहुत मुश्किल है ये सब। और दिखावा बहुत ज्यादा हो गया, दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है। दिखावा ही तो है, और क्या। हाँ हम जी। अपनी कन्वीनियंस के लिए दूसरों को हाँ तकलीफ हाँ दे रहे हैं। और वही बात घर में होती है, घर आ गया तो आदमी पेशेंट को अटेंड करे कि विजिटर को अटेंड करे। कोई भी टाइम चले आते हैं आराम से अपने हिसाब से। नहीं हम अभी इस साइड से आ रहे थे तो चलो हो लिया। अरे हो लिया तो सोचो तो कि कोई टाइम है आदमी का रेस्ट करने का, और फिर आके वो चाय भी पिला दो, नाश्ता भी करा दो। पेशेंट तो बेचारा कुछ जरूरत है वो बोल सकता है, लेकिन विजिटर को अटेंड करते रहो पूरा। नहीं, ये बात दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो जरूर खाना जगह है, खिलाएंगे, सब जगह है चाय, सब भाभी, दिल्ली सब में बहुत जगह ज्यादा है। है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में, बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा, सब हाँ जगह जी। है। तो अब दुनिया को तो नहीं बदल सकते हैं, अपने को क्या करना चाहिए वो बताओ। बस हम दुनिया को खुद तो नहीं खुद बदल सकते हैं, खुद से हाँ, अपने बदल, खुद को बदल ले बस। अपने ही लेकिन वो बदल सकते हैं। नहीं, लेकिन वो फिर समाज नहीं छोड़ता। वो फिर क्या घर में करें? कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, उसके इतने नखरे हो रहे हैं, ये वो सब, ये हो रहे सब हैं तो हो करती है। रहे हैं, बोलो। और मैंने ये नहीं कहा कि नहीं खबर करो, फोन से बात कर लो, मैसेज डाल दो बस। और विजिट भी करना है तो बाहर ही विजिट करके आ जाओ ना, उसकी शक्ल देखना क्यों नहीं, अंदर जाके वो जरूर। बात एकदम सही है आपकी। हाजिरी लगाना है तो बाहर भी हाजिरी तो नहीं, लग बाहर गई, परिवार वालों से मिलके आ जाते हैं बस। बस परिवार बस, वालों से हाँ मिलके जी, आ। हाँ जी, उस हाँ समय जी। फिर ये फोर्स नहीं करो कि नहीं हमें नहीं, एक बार तो अंदर जाना हाँ, है, वो वो बात तो है। नहीं करते, वो तो हम लोग नहीं करते कोई भी। और आईसीयू में जाना अलाउड भी नहीं है, डॉक्टर लोग मना करते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर भी वो एक बार जाते हैं, फिर भी जाते हाँ, हैं। आप भी डॉक्टर नहीं, नहीं जाते होगे जरूर, नहीं लोग जाना जाने वाले चाहिए। जाती है। सब जाते हैं। सबको पूरी स्टोरी सुननी रहती है, क्या हुआ। है बोलेगा ना भाई, नहीं आए नहीं आए, चलो क्या कर लोगे बताओ। हाँ, हमारा नियम है, हम नहीं जाते हैं, सीधी सी बात है। हर चीज के लिए हिम्मत चाहिए भाभी जी। मत करो ना, किसका डर बस है? हिम्मत प्रैक्टिस से करनी होगी, चाहिए ना अपने और वो को। भी प्रैक्टिस से सुन के ही होगी। और धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा हाँ ये बात, हाँ ये बात हाँ। नहीं है, उसको भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है विजिटर्स को अटेंड करके। मन से तो वो भी दुआ देगा कि अच्छा है, चलो मैसेज डाल दिया, आए नहीं हो, अच्छा है। मन लेकिन से तो कोई, नहीं देखो सोचेगा। भाभी जी, आज आपने बताया है, आपसे सुना है तो विचार करेंगे। जब कोई बताएगा नहीं, हम सुनेंगे नहीं, तो विचार भी कैसे करेंगे इस कोई बात। तो ये सब बातें हैं हमारी, तो हम लोगों की माँ ने बताई हुई यही है। सत्संग है, यही ये सत्संग है। लाइफ में चेंज आता है बहुत, और शांति आती है लाइफ। हाँ जी। और कांटेक्ट जरूर रखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जरूर तुम एवरी डे चाहे फोन करो, एवरी डे मैसेज डालो। देखो सामने वाले को कितना अच्छा लगता है कि हाँ भाई देखो, उनका फोन रोज आ जाता है पूछने के लिए, या उनका रोज मैसेज आ रहा है। उनको खुद को अच्छा लगेगा ये बात। अपना जब उनको टाइम होगा, टाइम से मैसेज डाल देंगे भाई। चलो अब तो ये तो फैसिलिटी है, पहले तो ये सब फैसिलिटी भी नहीं थी, तो अब है तो उसका यूज तो करो ना, मोबाइल का भी कम से कम।
और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, और नहीं अच्छा लगे तो मत लगो भाई, हमको अच्छा लग रहा है ना, काम खत्म हो गया, that's all। और एक बात ये भी होती है भाभी जी, जैसे किसी की डेथ हो गई और अपने बाहर गांव से, आउट ऑफ बाहर से आने वाले लोग भी बहुत आ जाते हैं, ये भी गलत है। अब वो जिसके यहाँ डेथ हुई है वो इतने जने आ जाएंगे मरने के नाम पे, तो उनको ठहराने का खिलाने का इंतजाम कैसे करेगा कोई? हाँ वो भी ठीक बात है। ये बहुत गलत है। मेरी मेरी दौरानी की इसके डेथ हुई अलावा थी। एक बात और होती है, एक दिन वो अटेंड करेंगे और 3 दिन बॉम्बे भी घूम लेते हैं साथ में। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरी मेरी दौरानी गुजरी थी भाभी जी, डेथ हुई थी मेरी दौरानी की। तो मेरे देवर ने फोन करके साफ मना कर दिया मेरी नंदों को आने के लिए बॉम्बे, कि आप तुम कोई भी बम्बई मत आना। और फोन से ही बात कर ली उन लोगों ने, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई मत आना। तो ठहराने का खिलाने का वो करे क्या, वो हाँ उसको करे। सच्ची बात है। ये बहुत गलत है, खाली जाना नहीं चाहिए, फोन से बात कर लो। अच्छा दूसरी बात, एक लास्ट पॉइंट और मुझे ख्याल आया, वो क्या होता है ना, डेथ होती है या कोई फैमिली में बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी बॉय बेबी गर्ल कुछ भी होता है, तो उस समय वो लगता है ना सूतक, और क्या होता है, हाँ चावड़ हाँ, सूतक, चावल। चावड़ होती है। टावर, हाँ वो होती है। तो उसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? हम लोग तो मानते ही नहीं अभी। और भगवान जी को बंद कर देते हैं बस मंदिर को, और कुछ नहीं करते। वही तो इसलिए कह रही मैंने हूँ, अरे बताया बाप था रे, कि भगवान ने अभी किया, उनका खाना पीना बंद, उनको रूम नहीं में कुछ नहीं बंद। बंद होता, कुछ नहीं बंद होता, खाली मंदिर बंद कर देते हैं घर का। पूजा बंद कर देते हैं, बस बस घर की सो पूजा बंद कर देते हैं। क्यों, और वही मैं खाते कह रही पीते हूँ, सब करते हैं। एक तरफ तो वो लाला को अपने बेटा जैसा मान हाँ रहे हैं, और एक तरफ से उनको 10 दिन खाना भी नहीं खिलाएंगे, नहलाएंगे भी नहीं, कपड़े भी नहीं चेंज वही। करेंगे। बताओ क्या मतलब है वो सबका, नहीं पता क्या नहीं क्या मतलब, बना रखे हैं सबके। उसका इसलिए रीजन। मैंने बताया था ना कि तुम नहीं खाते हो क्या, अगर देखो तुम पहले खाते हो तो जॉइंट तुम फैमिली खाओ। होती थी, मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनो, टाइम पूरा होने वाला है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी ना, परिवार में 20 जन होते थे, ठीक है, डिलीवरीज वगैरह घर में होती थी, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी नहीं थी पहले। उसके अलावा अगर समझ लो ये रूल वो करते भी थे, तो ये होता था चलो क्या क्या अनमैरिड है? बेटी है। मैं इसको स्टॉप कर दूं। संतोष जी माइक बंद करो, क्या कर भाभी जी, भाभी जी मैं बंद कर रही हूँ। हमारे बाजू में है ना, नेबर के यहाँ वो भगवान आए हैं, जैन लोग हैं, ओके ओके, राधे राधे, तो वहां जा रही हूँ मैं दर्शन। राधे राधे। तो समझे, तो वो कर लेते थे कोई ना कोई, अब तो जॉइंट फैमिली जैसा कुछ है नहीं, घर में 2 जन है, कौन करेगा वो सब। और फिर ये है कि जब अपना मान रहे हो, तुम रोज सुबह शाम भोग लगाते हो, सब करते हो, उसी समय भगवान ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि उसी का खाना पीना बंद। यही यही जोर भगवान पे ही चलता है सबका। वही कह रहे हैं, वो सब जो है ना, मतलब बिना सिर पैर की बातें हैं एक्चुअली, सब बिना सिर पैर की बातें हैं। तो सोचना चाहिए अपने को वो सब। और घर में अब तो डिलीवरी भी नहीं होती, अब से घर से तो ज्यादा नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल्स हैं आजकल, सोचो तो। बिल्कुल इन्फेक्शन का डर अगर बोलो तो आज वहां से तो ज्यादा, अब पहले याद है, मुझे हमेशा याद है, कोई भी हॉस्पिटल जाके आता था ना, तो नहाते नहाते थे, थे सबसे पहले, नहाते थे। नहाते। हाँ, तो अब वो अब आजकल क्यों नहीं नहाते हैं भाई, क्योंकि मैं तो पहले नहाती हूँ। नीट एंड क्लीन नहीं होते थे हॉस्पिटल वगैरह, इतने हाइजीनिक नहीं होते थे, इसलिए रहता था भाई इन्फेक्शन का डर रहता है, नहा लो। लेकिन आजकल तो नहीं नहाते हैं। पहले ये किसी की डेथ में जाके आते थे तो नहाते नहाते थे, थे, अभी कोई तो भी नहाते हैं। छूते थे, कुछ नहीं छूते थे, सीधा बाथरूम में एक जन टॉवेल रख दो, कर दो, हाँ और नहाते थे। हाँ हाँ। आजकल तो वहां जाने के बाद सीधा ऑफिस चले जाते हैं। हम्म। हम तो नहाते हैं। नहीं हम भी नहाते हैं सब, जेंट्स भी नहाते हैं, घर आके नहाते हैं। हाँ बॉम्बे में अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास हाँ आने का और नहाने का और वो सब सभी लोग करने ऑफिस चले जाते हैं डायरेक्ट, का। मैं कह रही हूँ सब चले जाते हैं। लेडीज नहाती आके। और क्यों नहीं चले जाएं, कुछ ऐसा नहीं है कि अब नहाने जैसा, पहले जमाने में होता था वो बात अलग है, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें जो पहले होती थी अब नहीं है वो बात, तो फिर वो क्यों फॉलो करना है। अब पहले तो चूल्हे में खाना बनाते थे, तो चूल्हे में बनाओ ना, अब गैस में क्यों बनाते हो फिर। तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने कर लेते हैं। और हाँ कुछ बातें ऐसे कि वो डर से नहीं, नहीं है भैया से पहले होती थी, करते रहो, क्योंकि वो हो रही है आराम से, और उसमें अपने को भी आराम है थोड़ा, कि ठीक है चलो भाई
3 दिन काम नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है, आराम कर लो। तो ये लेकिन सब अभी अकेले अकेले रहते हैं तो कहाँ रहता है, अकेले रहते हैं तो करना ही पड़ता है। वही सोचना चाहिए। और ये जो आज बातें हुई हैं श्राद्ध के बारे में, मृत्यु भोज के बारे में, ये सब थोड़ा सा सोचो और ठीक लगे तो फॉलो करो, नहीं ठीक लगे तो कोई बात यही चलो, अच्छा लगा आज का टॉपिक आपको? बढ़िया, खूब अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत राधे। अच्छा। चलो, अब श्राद्ध आ रही है, हो सके तो थोड़ा सुधरने की कोशिश करो, कुछ कायदे का काम करो कि खुद की भी मन को शांति हो, और ऐसा लगता है तो भाई बड़े जो गए हैं उनकी भी आत्मा को शांति मिले कि भाई सही काम किया इन लोगों ने, है ना? खाली पंडितों के उसमें आके करके नहीं, अपने पंडितों के, हम लोग तो पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ते, पंडित नहीं, कोई खाता भी नहीं है बिल्कुल भी। वही कह रहे हैं, पढ़ना भी गरीब नहीं आदमी चाहिए। को भी घर पे बुला के आदर मान से खिलाते हैं, उसको भी, गरीब को भी बाहर जाके नहीं दे के अब आते। भी हमारे नेबर्स के यहाँ 2-3 दिन हाँ, पहले उन्होंने कहा कि वो सत्यनारायण पूजा है, आइएगा, तो हम लोग गए थे रात में। तो वो छोटा सा ऐसे वो बना रखा था और सब एकदम व्यवस्थित रखा हुआ था। तो वैसे ही हमने कहा कि कोई पंडित वंडित को बुलाया था क्या? बोले नहीं, हम लोगों ने तो ऑनलाइन करके ना शांति से आराम से आज हम लोग चारों पूरी फैमिली ने बैठ के पूजा की। और बोले लाइफ में इतना कभी आनंद नहीं आया जितना आज हम लोग को आया। नहीं तो हमेशा ना वो खाली गेस्ट आ रहे हैं, उनको रिसीव करो, वो जा रहे हैं, उनको प्रसाद हो, उसी में लगे रहते थे। बिल्कुल बोले इस बिल्कुल। बार हम लोगों ने इतनी शांति से पूजा की, एक एक वर्ड समझ में आया, और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया पूजा। तो नहीं तो यही होता है ना, 50 गेस्ट बुला लेते हैं, उनको खाली आ रहे हैं, जा उन्हीं में रहे ही हैं, लगे रह जाते हैं बस, कराओ प्रसाद दो, उसी में टाइम निकल जाता है। निकल जाता है। बिल्कुल। तो ये सब बातें अपने लाइफ में सोचना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। चलो, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे। सभी को राधे राधे ये सबको श्री राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, की श्री जय। ब्रज की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज जय। धरम की जय, श्याम दर्शी अपने महाराज अपने रानी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय 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 श्री राधे। राधे। बोलिए गुरु झरना रविंद्र की जय, श्री लालिंदी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। की जय। तो राधे राधे। राधे सब राधे। राधे राधे। सबको राधे राधे। और राधे राधे राधे।